अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुम्मतुल मुबारक की ये रौनक अफरोज़ घड़ियाँ हम सबको अता फ़रमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सबको अता फ़रमाए। आपके इल्म में है कि आज 13 अगस्त का दिन है। कल आने वाला दिन तारीख़ का वो रोशन दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमाई और बर्रे सगीर के वो मुसलमान जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी आज़ादी के लिए, उनकी मेहनत को कबूल फरमाया और उनको आज़ादी अता फरमाई। कमरी तकवीम के लिहाज से रमज़ान मुबारक की 27वीं शब थी और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 14 अगस्त का दिन था। ये रोशन लम्हात थे जब अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर फजल फरमाया। और मैं आपको बारहा मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि जो कौमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना फजल मज़ीद बढ़ा देता है। तो आज जुम्मतुल मुबारक का ये दिन और कल का सारा दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें कुफ्र से निजात अता फरमाई और हमें इस्लाम का एक ऐसा घर नसीब फरमाया कि जिसके अंदर हम परवान चढ़ें, हमारी औलादें परवान चढ़ें, हमारी नस्लें परवान चढ़ें और यहाँ पे वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उन्हें कोई रोक टोक ना हो। देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह काफिरून के अंदर हबीब को फरमाया, महबूब इन काफिरों को कह दो कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए। ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि देखें इस्लाम मर्ज़ वजूद में आया दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। अब दो कौमी नजरिया क्या है? दो कौमी नजरिया ये है कि हिंदू एक अलग कौम है और मुसलमान एक अलग कौम है। ये है दो कौमी नजरिया और इसकी वाज़े मिसाल है सूरह काफिरून के अंदर अल्लाह ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। यहां पे इकबाल ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। इकबाल कहते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं सरूद बरसरे मिल्लत के मिल्लत अज़ वतनस चे बेखबर जे मुकामे मोहम्मद अरबीस बमुस्तफा बिरसा खेशरा के दी हम आऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। इकबाल कहते हैं आज कुछ मिंबर और महराब पे बैठने वाले लोगों ने कहा कि मिल्लतें जो है औतान से बनती हैं, वतन से मट्टी से मिल्लतें बनती हैं, लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आई कि अबू लहब था हुजूर का चाचा, लेकिन हुजूर ने कहा तू मेरा कुछ नहीं लगता। और सलमान फारस से आया था, हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये सलमान तो मेरे अहले बैत में से है। ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद की समझ इन मौलवियों को नहीं आई। और फिर इकबाल ने कहा देवबंद हुसैन अहमद मदनी ईचे बोला जबीस। मैं नाम नहीं लेता किसी मसलक का, आपको पता है मिंबर पे बैठ के। कौम को हम लड़ाना नहीं चाहते, कौम को तफरीक का शिकार नहीं करना चाहते, बल्कि जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इकबाल का शेर है देवबंद हुसैन अहमद मदनी ईचे बुला जबीस
कहते हैं ये देवबंद और वहां के जो हुसैन अहमद मदनी हैं, इन्होंने जो फतवा दिया कि मिल्लतें औतान से बनती हैं, इन्हें पता नहीं कि हुजूर का मर्तबा क्या है, इन्हें पता नहीं कि महबूब का मकाम क्या है, और इन्हें पता नहीं है कि मुसलमान एक अलग कौम है, इस्लाम के मानने वाले एक अलग कौम है। तो ये है दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर इस्लाम वार्ज़े वजूद में आया। और आज भी कुछ लोग इंडिया जाते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहां पे जाके इंडिया के लोगों से मिलते हैं, और मैंने ये खास तौर पे हमारे जिनको आर्टिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, वैसे तो कंजर कहते हैं हमारे पंजाबी में उनको, वहां पे जाके क्या कुछ सुनते हैं। इंडिया के जो कंजर हैं वो इन्हें कह रहे होते हैं कि तुम तो हमारे अपने हो, ये जो खलीज है ये तो हमारे बड़ों ने बनाई है, हमें ये बनाने की जरूरत है। और उनका इरादा भी यही है कि जब मौका लगे, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा, जब मौका लगे उसी वक्त पाकिस्तान का नामो निशान खत्म किया जाए। उन्हें मौका लगा था ना 1971 में, उनके हाथ मौका आया तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी? मशरकी पाकिस्तान को हमसे जुदा किया कि नहीं किया? और वहां पे खड़े होके गांधी ने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था, उसने कहा था हमने अपनी 1000 साल तारीख का बदला लिया 1971 के अंदर। 93,000 मुसलमान कैद किए गए हिंदुओं के हाथों। ये वो हिंदू हैं कि जिनकी माएं अपने हमल गिरा देती हैं सुल्तान महमूद गजनवी के घोड़ों के टापों के धनक की वजह से। ये वो हिंदू हैं जिन्होंने 93,000 मुसलमान फौजियों को कैद किया, उन्हें यरगमाल बनाया, और चंद जो है वो लोग रह गए थे। पाकिस्तान पूरे का पूरा उस वक्त दिफाई पोजीशन में नहीं था। इस वक्त अल्लाह की मशीयत थी कि पाकिस्तान कायम रहा, वगरना उन्होंने मौका हाथ से जाने। और अब भी उनका यही वतीरा है, यही उनका ख्याल इरादा है कि जब वक्त लगेगा, मौका बनेगा, हम इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन ये हम हमारे जिम्मे है कि हम पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आते हैं कि नहीं लेके आते? अगर लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा, और इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं, बिल्कुल कोई चारा नहीं। गाजी इल्मुद्दीन ने कुर्बानी पेश की, उसके बाद अल्लामा इकबाल सारी जिंदगी मुफक्किर मिल्लत और मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान इकबाल सारी जिंदगी जो है वो शिकवे करते चले गए, इस कौम को झंझोड़ते हुए चले गए, कुर्बानी पेश की। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने पाकिस्तान अता किया कि नहीं किया, और आज पाकिस्तान के अंदर मुमताज कादरी का खून मौजूद है। इस निजाम मुस्तफा के अंदर बहुत सारे शहीद जो फैजाबाद में हुए, जो लाहौर में हुए, फकत निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए। और ये शहादतें, ये खून इस कौम के अंदर जब मिट्टी में शामिल है तो हमें यकीन है कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आके रहेगा इंशाअल्लाह, और ये पाकिस्तान कायम रहेगा। लेकिन कुफर की साजिश, कुफर का इरादा तो यही है कि हम इसको कहीं तोड़ें। बहरहाल मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम, ये हमें बात समझ लेनी चाहिए। और इसी बात के ऊपर आप जरा तारीख के औराक को पलटें, आप देखेंगे ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना कि रात को अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जना सोए तो उन्हें ख्वाब आई कि पाकिस्तान बन गया, जब सुबह उठे तो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया था। क्या पाकिस्तान ऐसे बने? पाकिस्तान कैसे बना? ये बातें जरा अपने दिल पे नक्श कर लीजिएगा। 400 साल की मुजद्दिदाना जिद्दोजहद का नतीजा है ये सरजमीन पाकिस्तान। 400 साल की मुजद्दिदाना जिद्दोजहद। और इसमें आप हैरान होंगे कि 1000 साल जो मुजद्दिदीन आते रहे वो आलम अरब में आते रहे, लेकिन उसके बाद जो मुजद्दिद आए हैं वो इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आए, मुजद्दिद इसमें आए। 1000 साल के बाद मुजद्दिद आजम हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ज़हूर यहाँ सरहंद में हिंदुस्तान के अंदर हुआ, और वहां पे उन्होंने खड़े होके अकबर बादशाह ने जो फितना फैलाया उसका मुकाबला किया। और याद रखें, हिंदुस्तान के अंदर जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी, आज उन लोगों का, उन बुजुर्गों का तो नाम नहीं ना लिया जाता, आपको पता ही नहीं, नौजवानों को पता ही नहीं, कौम को पता ही नहीं कि उलमा की कुर्बानियां हैं क्या। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने अकबर बादशाह के सामने खड़े होकर कहा था, जब उसने दीन अकबरी का ऐलान किया ना, उसने कहा कि अब 1000 साल मुकम्मल हो गया है, अब लिहाजा दीन को बदलने की जरूरत है। अपनी मर्जी की उसने तावीलात की और अपनी मर्जी की शरीयत नाफिज करना चाहिए। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी दीवार बन के खड़े हुए और कहा, सुन बादशाह बेदीन एतबार न दारत,
मिल्लते मा जुदा गाना अस्त, फरमाया बादशाह बेदीन है, इसके दीन का कोई एतबार नहीं है, ये और है हम और हैं। ये जिनका मानने वाला है ये उनके पास जाए, ये उनका है, हम तो मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम औस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बोला। इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर सबसे पहले दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला, और उसके बाद मुजद्दिद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला, उसके बाद मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 400 साल की मुजद्दिदाना कोशिश और मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा ये निकला। फिर यहाँ पे एक ऐसी बहार आई कि लोगों ने फिर इस्लाम को अपना वतीरा बनाना चाहा, इनके अंदर एक ऐसा शऊर आया। और याद रखें ये भी बात बड़ी तारीखी है कि अगर पाकिस्तान मार्ज वजूद में ना आता, यानी यहाँ पे 1857 की जंग आजादी के बाद जब अंग्रेज काबज हुआ और ये 90 साल का जो अरसा था, अगर अंग्रेज इसको हिंदुओं के सुपुर्द करके चला जाता, और आज भी हिंदुओं को बड़ी तकलीफ है, वो कहते हैं हमारी माँ भारत, ये इसको मुकद्दस जमीन समझते हैं, इसको टोटे टोटे किया गया है। हिंदुओं का बच्चा बच्चा इस बात को अपने सीने में बिठाए हुए है कि पाकिस्तान जब बना है तो हमारा साथ जुल्म हुआ है और इसका बदला लेने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि अगर अंग्रेज यहां से पाकिस्तान की तकसीम किए बगैर ही हिंदुओं को ही सारी सरजमीन दे के चला जाता तो इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का नामो निशान भी आपको कहीं ना मिलता। वो तारीख आप नजर दौड़ाएं जरा स्पेन की तरफ। हिस्पानिया में क्या हुआ था 800 साल पहले कि जब वहां पे सुकूते गरनाता हुआ, मुसलमानों को काटा गया, मुसलमानों को जो है वो घसीटा गया और उनका खून बहाया गया, उनको मुल्क बदर किया गया, और आज तक वहां पर इस्लाम की बहारें दोबारा आ सकी। 800 साल का अरसा गुजर गया, और अगर यहां पर भी वही सीन चलता, वही मामला होता तो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का नामो निशान खत्म हो जाता। क्यों कि 3 गुना तादाद ज्यादा है हिंदुओं की। अगर वोटिंग भी की जाती, अंग्रेजों का जो डेमोक्रेसी का वो कानून है वो यहां पे लागू किया जाता, वोटिंग भी की जाती कि 1 मैन 1, और इस तरह वोटिंग होती तो मुसलमान तो कभी भी हुकूमत बना ही नहीं सकते थे। क्या आज जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान अकेले उठ के इस्लाम की हुकूमत बना सकते हैं? इसी तरह यहां पर भी होता, नहीं बना सकते थे। इस्लाम यहां से खत्म हो जाता, परदेसी हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला की मशीयत थी कि अल्लाह ताला ने हमें फिर सुनाया। मैंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 आपके सामने पढ़ी है। उसका पसे मंजर वो है जो जंगे बदर के मौके के ऊपर मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की तफसीर में बयान किया था। लेकिन एक पसे मंजर उसका ये क़याम पाकिस्तान के ऊपर भी बनता है, चूंकि कुरान तो क़यामत तक के लोगों के लिए नाजिल किया गया ना। जरा तवज्जो करें आप। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू, याद करो, इज़ अंतुम कलीलुन, जब तुम बिल्कुल थोड़े थे। यानी मक्के के अंदर मुसलमान कितने से थे, काफिर कितने ज्यादा और मुसलमान थोड़े से। मुसलमानों को कितनी मार पड़ती, कितना जुल्म किया जाता। वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्द, तुम बिल्कुल थोड़े से थे और तुम परेशान थे जमीन के अंदर। तो फिर क्या हुआ? फ़आवाकुम, हमने तुम्हें पनाह बख्शी, व अय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी मदद के साथ तुम्हारी नुसरत फरमाई। ये है वो बदर का मामला सारे का सारा। अब इसका पसे मंजर जरा यहां पे लेके आए जंग आजादी के बाद। अल्लाह फरमाता है वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, ए पाकिस्तान के लोगों याद करो जब तुम थोड़े थे, हिंदू तुमसे 3 गुना ज्यादा थे। मुस्तदअफून फिल अर्द, जमीन में तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वहां पे अगर जमहूरियत की बात की जाती तो तुम वहां पे सिर्फ और सिर्फ नौकर चाकर बन के रह जाते, तुम सिर्फ उनके कुत्ते नहलाने के लिए रह जाते। और फ़आवाकुम, फिर हमने तुम्हें पनाहगाह दी, एक ऐसी सरजमीन अता फरमाई जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ये कुरान में बयान किया ना रब ताला ने। फिर अय्यदकुम बिनस्रिही, और जिसको दुनिया अनहोनी समझती थी अल्लाह ने वो करके दिखाया। लोग कहते थे ये महात्मा गांधी ने चंद महीने पहले कहा था, 1947 में, चंद महीने पहले उसने कहा था पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से गुजर के बनेगा, अगर मैं मरूंगा तो फिर पाकिस्तान बनेगा, वरना पाकिस्तान नहीं बनेगा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक दफा पाकिस्तान बन भी गया ना तो फिर भी हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह फरमाता है फ़अय्यदकुम बिनस्रिही,
उनके दिलों को हमने और तरफ फेर दिया और तुम्हारी मदद कर दी और तुम्हें लीडर अता कर दिए, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर तुम्हें दे दिया, कौम को झंझोड़ दिया गया और हालात तब्दील कर दिए गए और दुनिया जिसको अनहोनी समझती थी वो होनी हो गई और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद पे आ गया। फिर कहा लअल्लकुम तशकुरून, ये इसलिए था कि शायद तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, शायद तुम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा के लिए कोशिश कर लो, शायद तुम इस्लाम के निफाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दो। ये है हमारे लिए सबक। अगर हम पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं इंशाअल्लाह, हम सब की जान है पाकिस्तान, हम सब की जान है पाकिस्तान, इसको कायम हमने रखना है। और वो कैसे रहेगा? जब इसके अंदर इस्लाम का निफाज हो जाएगा और इसमें होगा इंशाअल्लाह। इसलिए इस बात को जहन में बिठा लें कि हमने, मैं दो बातें आगे पीछे करता रहता हूं आपको समझाने के लिए या अपनी इस्लाह के लिए कुछ बातें करता रहता हूं, तो वो कुछ लोग साथी ज़हन में बिठाते हैं, कुछ नहीं। याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये किसी चीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमें चाहिए निज़ाम खिलाफत, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, वो खिलाफत जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कायम की थी, वो खिलाफत जो हजरत फारूक आजम ने कायम की थी। आज कायम नहीं हो सकती वो खिलाफत, नहीं बोले सारे। अल्लाह चाहे हम कोशिश करें, मेहनत करें और हमारी कोशिश रंग लेके आए, तो अल्लाह ताला की मशीयत के साथ आज भी पाकिस्तान के अंदर खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा कायम हो सकती है और होगी। हदीसे पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में दोबारा फिर से खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा कायम होगी। मैंने वो 5 अदवार आपको गिनाए थे हदीसे पाक की रूह से, इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है, उसमें 5वां दौर ये है कि सारे फितने, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आखिर में फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी। और ये किसने करनी है? ये मैंने और आपने। हमें इस्लाम का कानून चाहिए, हमें इस्लाम का निफाज चाहिए, चाहिए कि नहीं? हमें नहीं बोल रहे सारे, चाहिए हमें। और कुछ लोग आज भी कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को लिबरलिज्म के लिए बना था, कायदे आजम तो लिबरल थे, कायदे आजम की तो दाढ़ी नहीं थी, कायदे आजम का तो ये नहीं था, कायदे आजम तो सूट नहीं पहनते थे, वो तो जो है वो मिस्टर जिन्ना थे। लेकिन ये एक खुतबा है मेरे सामने कायदे आजम का, 11 जनवरी 1938 में कायदे आजम ने एक मुस्लिम लीग के जलसे में खिताब किया। और याद रखें, ये 1913 से लेकर 1913 के अंदर कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, इसमें शमूलियत इख्तियार की और इसका जो है वो ताहयात सदर वो बने। वगरना पहले तो कायदे आजम कहते थे नहीं नहीं, पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं, हम एक कौम है, वो भी एक कौमी नजरिए के हामी थे। लेकिन इनका नजरिया पलटा इकबाल ने इनको समझाया कि मोहम्मद अली जिन्ना हम एक कौम नहीं है। ये तो चले गए थे इंग्लिस्तान अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पे वो बैरिस्टर बने और केस लड़ा करते थे, वकालत किया करते। लेकिन इकबाल लेके आए कि तुम्हारी जरूरत है इस कौम को, इधर आओ, कि मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक। अच्छा, अगर आपका तारीख का गहरा मुताला हो तो आपको पता है कि अल्लामा इकबाल भी पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम एक ही धरती पर रहने वाले हैं, एक ही कौम है। और वो इकबाल का कलाम तराना, इकबाल कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है गुलसितां हमारा। ये इस वक्त जो कौमी तराना है इंडिया का, भारत का, वो इकबाल का लिखा हुआ कलाम है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इकबाल का कलाम है। लेकिन फिर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के मिज़ार पे हाजिर हुए इकबाल, और वहां पे फिर इकबाल ने जाके देखा और वहां से दो कौमी नजरिए की बुनियाद ली। जो उन्होंने कहा था बादशाह बेदीनस एतबार नदारत मिल्लत मा जुदा गाना अस, वहां से फैज मिला। फिर इकबाल कहता है हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मत लाए अनवार, और गर्दन न चुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, और वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। फिर कायदे आजम को समझाया। और फिर आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तारीख का मुताला करें, कायदे आजम ने कव्वाली गाई है इस्लाम की। इख्तलाफ ना कीजिए इस लफ्ज से, मैं कव्वाली इसलिए कह रहा हूं कि तकरार है इसमें बहुत ज्यादा, इस्लाम 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 इस्लाम। कायदे आजम ने कव्वाली की है और इसको राग की तरह अलापा है, इस्लाम इस्लाम, बस हमें इस्लाम। और यही वजह थी कि यहाँ पे जो मुसलमान रहने वाले थे उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज को अपनी आवाज समझा और उस पर लब्बैक कहा। और 1946 के अंदर मुस्लिम लीग एक ऐसी वाहिद नुमाइंदा जमात बनी इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की
कि जहां पे ये इशारा करे वहां पे लाखों लोग जमा होने को तैयार हो जाते हैं। ये इस्लाम का राग अलापा था कायदे आजम ने। एक इक्तिबास है मेरे सामने, जरा आप इसको नजर में रखें और फिर देखें कि क्या कायदे आजम लिबरल थे। कायदे आजम ने वहां पे 1938 में मुस्लिम लीग का झंडा लहराया और वहां पे कहा दिस इज द फ्लैग ऑफ इस्लाम। कहा ये जो झंडा मैं लहरा रहा हूं ये मुस्लिम लीग का झंडा नहीं, ये इस्लाम का झंडा है। और फिर कहा सो यू कैन नॉट सेपरेट द मुस्लिम लीग फ्रॉम इस्लाम। कहते हैं तुम चाहकर भी मुस्लिम लीग को इस्लाम से जुदा नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग इस्लाम से जुदा, मुस्लिम लीग इस्लाम है और इस्लाम मुस्लिम लीग है, ये कायदे आजम कह रहे हैं। और भी कहता है मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड अस व्हेन वी दैट अबाउट इस्लाम पर्टिकुलरली आवर हिंदू फ्रेंड्स। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है कि हम शायद इस्लाम के हक में बात करते हैं और बिलखुसूस जो हिंदू हमारे दोस्त हैं उनको। फिर कायदे आजम कहते हैं ए फैक्ट विच वी आर प्राउड। कहते हैं ये हकीकत है कि हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि हम इस्लाम की बात करने वाले हैं। मुझे बताओ ये मिस्टर जनाब बोल रहे हैं या मौलाना जनाब बोल रहे हैं? ये कौन गुफ्तगू कर रहा है? और फिर कायदे आजम ने कहा इस्लाम गिव्स अस ए कंप्लीट कोड। इट इज नॉट only a religion but it contains laws, philosophy and politics। कायदे आजम ने कहा सुनो, तुम ये समझते हो कि इस्लाम सिर्फ मजहब का नाम है। इस्लाम सिर्फ मजहब का नाम नहीं, इस्लाम पूरे के पूरे दीन का नाम है। हम सिर्फ मजहब नहीं चाहते, हम बोले हम मजहब नहीं चाहते, हम मजहब ये है नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे ली, हज कर लिया, या ये दूसरे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजा ली, महफिल जिक्र इमाम हुसैन सजा ली, नजरिया इस्लाम कॉन्फ्रेंस कर लिया, ये है मजहब। लेकिन दीन क्या है? फिर वहां पे कायदे आजम ने कहा एट कंटेन्स एवरीथिंग दैट मैटर टू ए मैन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। कहते हैं इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो एक शख्स को सुबह से लेके शाम तक अपने लम्हात गुजारने का तरीका सिखाता है। ये सिर्फ मजहब नहीं, 5 वक्त का मजहब इस्लाम ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने इसके लिए पाकिस्तान हासिल करना है, नहीं, बल्कि हमने दीन बनाना है। क्या अदालतें होंगी तो इस्लाम की अदालतें, कानून होगा तो बोले जरा सारे इस्लाम का नाम ले जरा आप, अदालतें होंगी तो, मईशत होगी तो, मुआशरत होगी तो, इक्तिसादियात होंगी तो, सियासत होगी तो इस्लाम की होगी। इसलिए इस्लाम का राग अलापा मोहम्मद अली जिन्ना ने। और फिर इसी का नतीजा था कि एक बूढ़ा, एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ बुजुर्ग ऐसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुन रहा था और रो रहा था, आंखों में आंसू थे। किसी ने आके कहा बाबा जी आपको ये बातें समझ आती हैं मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं? वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश समझ आ रही है? तो उस बाबे ने कहा कि ये जो मेरी आंखों में आंसू है ना, इसको देखो जरा, माना समझ नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये पता है कायदे आजम जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे बताएं आज ये लिबरलिज्म का दावा करने वाले, क्या वो बूढ़ा बाबा, वो किसान, वो गरीब शख्स डेमोक्रेसी के लिए रो रहा था या इस्लाम के निफाज के लिए रो रहा था? आज तुम्हारी जमहूरियत ने, ये जो इनकलाब फ्रांस के नतीजे में पूरी दुनिया को तुमने जमहूरियत का तोहफा दिया, पूरी दुनिया में फेल हो गई है ये जमहूरियत। कोई निजाम नहीं है, ये निजाम एक ही है और वो इस्लाम का निजाम है, वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का निजाम है। इसलिए हमें ये फख्र है कि हम इस्लाम की बात करने वाले। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, 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 इस्लाम। हमें इस्लाम के अलावा कुछ कबूल नहीं है। हम सिर्फ सुबह इस्लाम, शाम इस्लाम, दोपहर इस्लाम, शाम को इस्लाम, लम्हा लम्हा इस्लाम के लिए कुर्बान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा दी जरा बहंदी लाओ, कश्मीरियां भी पता लगे कि पाकिस्तानी है, ये ला इलाहा दा नारा लांदे ने। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा?
ये वो जज्बात हैं जिन जज्बात के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। आप देख ले, तारीख को देखें, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप दानश्वर। मुस्लिम लीग कोई तंजीम नहीं, कोई बाकायदा जो है वो किसी तंजीम का नाम नहीं, उसके अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं था ज्यादा। ये पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया, ये नतीजा है जो अवामी सैलाब था, अवामी जज्बात था, अवामी इनकलाब था, जो इसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। वगरना ये जज्बात ना होते, ये जो है वो वलवला ना होता, ये जोश ना होता, तो पाकिस्तान कभी भी मार्ज़ वजूद में ना आता। और याद रखना, यही वो जज्बात हैं जिनसे फिर दोबारा पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। जब वक्त आएगा, जब दुश्मन हमला करता है, तो पाक फौज का नौजवान क्या नारा लगाता है उस वक्त? नारे तकबीर। ये वो जज्बा है कि जो दुश्मन को लर्जा के रख देता है, और इस जज्बे के साथ हम जिंदा रहना चाहते हैं। इस जज्बे के साथ ए मुंडे साडे नौजवान, ए सारे वाजे वजान वाले ते मोटरसाइकिल दियां फुकनियां कड्डन वाले, तुम्हें पता नहीं कि पाकिस्तान किन मुश्किलों से हासिल किया गया है? 1 करोड़ लोगों ने हिजरत की, कुछ इधर से उधर गए, कुछ उधर से इधर गए। 10 लाख मुसलमानों ने वहां से यहां पे घर बार छोड़ के डेरा लगाया, और बच्चियों की इज्जत दरी हुई, और बहनों के सुहाग लुटे, और माओ की इज्जतें लूटी गई। फिर जाके कहीं पाकिस्तान बना। तुम्हें बाजे बजाते हुए, मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकालते हुए ख्याल नहीं आता कि ये पाकिस्तान बना है, हमारे बुजुर्गों के खून की नदियां बही हैं, और हमारे बुजुर्गों ने नारे लगाए हैं, फिर जाके ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। आज इस कौम का नौजवान खड़ा हो जाए और कहे, नौजवान इस कौम का, कि हम इस मुल्क में अगर निजाम चाहते हैं तो इस्लाम का निजाम चाहते हैं। किसी जमहूरियत की कोई जरूरत नहीं, किसी सियासी पार्टी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक निजाम, और वो क्या है? निजामे इस्लाम, निजामे बस निजामे मुस्तफा हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये जज्बात लेके कल का दिन इन्हीं जज्बात के साथ गुजारें। और कल का दिन 14 अगस्त का जो दिन है, शुहदा के लिए इसाले सवाब करें, उन बच्चियों के लिए दुआएं करें जिन्होंने अपनी जिंदगियां लुटा के पाकिस्तान हमें दिया है। उन माओं के लिए दुआएं करें जिन्होंने अपने बेटों के गले घोंट दिए जगह पे बैठे बैठे, और कहा कि ये अगर शोर करेगा तो 300 लोग पकड़े जाएंगे, लिहाजा मैं 300 लोगों को कुर्बान नहीं करना चाहती, मैं अपने बेटे का गला दबाना चाहती हूं। उन माओं को सलाम पेश करें, साले सवाब करें, और उन बापों को, उन नौजवान मर्दों को सलाम करें कि जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी यहाँ पे कितनी जमीन है, हमारा मोहल्ला आबाद है। किराएदार को एक मोहल्ला छोड़ के जाना पड़े ना तो जान को लाले पड़ जाते हैं कि एक मोहल्ला बदल के मैं कहां जाके एडजस्ट होऊंगा। तो सलाम है उन लोगों को जिन्होंने अपना बसा बसाया घर छोड़ा और हिजरत की और पाकिस्तान में आए और नारा ये लगाते रहे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये जज्बा है, ये मकाम है, ये यहां पे आपने। और याद रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर आज तक अगर निजाम मुस्तफा नाफिज नहीं हो सका, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो शोर मचाया कि इस्लाम इस्लाम कुरान हदीस, इस्लाम कुरान हदीस, लेकिन आज तक अगर पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज नहीं हो सका तो नंबर 1 अव्वलन ये सबसे बड़े मुजरिम ये इदारे हैं मुल्क के, वो जुडिशरी हो, वो फौज का इदारा हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो या कुछ भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सबसे बड़े मुजरिम पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज ना होने के ये हैं। और सानियन दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान की जो अवाम है ये मुजरिम है कि आज इतने साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा क्यों नाफिज नहीं हुआ? क्या हर फर्द की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपना फर्ज निभाए? बोले इलेक्शन के दिन आते हैं तो आप हर शख्स के जो है वो पीछे चले जाते हैं, आप हमारी गली बनवा दो, आप हमें झंडा लगवा दो, आप हमें बिरादरी के लिए बर्तन बनवा दो, वोट दे देंगे। क्या मकसद है इस बात का? कहो कि हम उसके साथ खड़े हैं जो कुरान का नारा लगाता है, हम उसके साथ खड़े हैं जो हदीस का नारा लगाता है, हम उसके साथ खड़े हैं जिसके शबो रोज इस बात में बसर होते हैं कि जिंदगी गुजरेगी तो इस्लाम के नाम पे गुजरेगी। इंशाअल्लाह इस बात पे कायम रहेंगे। कुछ लोगों तो मुंह बना लेने की गल है, खैर सियासी पार्टियां नाराज हो चलियां ने, छोड़े सियासी पार्टियों को नाराज होने दे, दुआ करें मोहम्मद अरबी नाराज ना हो जाए, दुआ करें अल्लाह का नबी नाराज ना हो जाए। और अगर वो नाराज हो गए तो एक छोटा अजाब पहले देख रखा है, 1971 में देखा था, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, ये वो छोटा अजाब था। लेकिन अगर तुमने उस छोटे अजाब से सबक ना लिया, निजाम मुस्तफा नाफिज ना हुआ तो अंदेशा है। वैसे आपको पता है
कि 2008 के अंदर ये पूरे यूरोप का मंसूबा था कि इस पाकिस्तान को भी दोलख्त किया जाएगा। ये तो फकत अल्लाह की मदद थी। आप देखें बलोचिस्तान के ऊपर जब हमले हुए, आप देखें जब इस मुल्क के अंदर अमरीत का वो नासूर फैला तो क्या कुछ हुआ था, आपकी नजर में है सब कुछ। 2008 के अंदर पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने का मंसूबा था, लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है कि अभी तक पाकिस्तान कायम है और हमें मौका है कि हम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करेंगे नारा बुलंद इंशाअल्लाह। जिस गली में बैठेंगे इस्लाम का नाम लेंगे, बोले ये पीछे वाले भी बोले इस्लाम का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। जिस चौराहे में बैठेंगे, जिस दुकान पे बैठेंगे, लोगों को कहेंगे कि हमने बस सियासी पार्टियां छोड़ दी हैं, हमने अब मेहनत करनी है तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मेहनत कर। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा के सवेरे अता फरमाए और हमें एक जज्बों का जहान नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।